आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। इस वीडियो में हम आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज के बारे में बात करेंगे। यदि आप ईवी अपनाने का सोच रहे हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं। प्रत्येक प्रकार के अपने फायदे होते हैं और ये अलग अलग ड्राइविंग जरूरतों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे सामान्य प्रकार का ईवी है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल या बीईवी। ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होते हैं और ड्राइव करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रिक मोटर पर निर्भर होते हैं। इसमें कोई इंटरनल कंबस्शन इंजन आईसी नहीं होता। बीईवीज एक बैटरी पैक से चलते हैं जिसे आप एक इलेक्ट्रिक आउटलेट या डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करते हैं। बीईवीज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जीरो टेल पाइप इमिशंस उत्पन्न करते हैं, जिससे ये ड्राइविंग के मामले में सबसे साफ सुथरे विकल्प होते हैं। चूंकि इनका कोई गैसोलीन इंजन नहीं होता, बीईवीज के संचालन की लागत कम होती है, खासकर ईंधन के मामले में। ईवी को चार्ज करना पारंपरिक गैस कार की तुलना में अक्सर सस्ता होता है और इसमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे रखरखाव की लागत भी कम होती है। बीईवीज के लोकप्रिय उदाहरणों में टेस्ला मॉडल 3, निसान लीफ और चेवी बोल्ट शामिल हैं। बीईवीज उन लोगों के लिए आदर्श होते हैं जो रोजाना छोटे से लेकर मध्यम दूरी तक यात्रा करते हैं और जिनके पास नियमित चार्जिंग की सुविधा हो, चाहे वह घर पर हो या सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर। अब हम बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या पीएचईवीज की। ये वाहन एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक पारंपरिक इंटरनल कंबस्शन इंजन आईसीई को मिलाकर बनते हैं, जिससे आपको दोनों दुनिया का सबसे अच्छा फायदा मिलता है। एक पीएचईवी छोटे ट्रिप्स के लिए केवल बिजली से चल सकता है, लेकिन अगर बैटरी कम हो जाती है तो गैसोलीन इंजन चालू हो जाता है और आपकी रेंज को बढ़ाता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी पीएचईवीज को उन लोगों के लिए आदर्श बनाता है जो अपनी ईंधन खपत को कम करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से बीईवी में स्विच करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपका नियमित रूप से लंबा रास्ता तय करना होता है या आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है, तो पीएचईवी सुनिश्चित करता है कि बैटरी खत्म होने पर भी आपको परेशानी का सामना नहीं पड़ेगा। एक पीएचईवी की इलेक्ट्रिक केबल रेंज आमतौर पर 20 से 50 मील तक होती है, जो मॉडल पर निर्भर करता है। कुछ लोकप्रिय पीएचईवीज में टोयोटा प्रियस प्राइम, चेवी वोल्ट और फोर्ड एस्केप प्लग इन हाइब्रिड शामिल हैं। पीएचईवीज उन व्यक्तियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं जो इलेक्ट्रिक ड्राइविंग में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, लेकिन लंबी यात्रा के लिए गैसोलीन इंजन का बैकअप रखना चाहते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एचईवीज। अंत में हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या एचईवीज की बात करते हैं। एचईवीज पीएचईवीज की तरह होते हैं, लेकिन इनका बैटरी को चार्ज करने के लिए बाहरी स्रोत से प्लग करने की क्षमता नहीं होती। इसके बजाय एचईवीज एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक गैसोलीन इंजन का संयोजन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर कुछ सहायता प्रदान करता है। मुख्य अंतर यह है कि एचईवीज में बैटरी चार्जिंग के लिए रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और इंजन का उपयोग किया जाता है, न कि बाहरी चार्जिंग। एचईवीज आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर पर लंबे समय तक नहीं चल सकते, लेकिन ये ईंधन दक्षता को सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक सहायता का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि वे उन लोगों के लिए आदर्श होते हैं जो गैस पर बेहतर माइलेज चाहते हैं, लेकिन उन्हें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। लोकप्रिय एचईवीज में टोयोटा प्रियस, होंडा इनसाइट और फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड शामिल हैं। एचईवीज उन लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं जो गैसोलीन पर बचत करना चाहते हैं और कम उत्सर्जन चाहते हैं, लेकिन हर रात चार्ज करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में कहें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के 3 मुख्य प्रकार हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बीईवीज, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, जिनमें कोई गैसोलीन इंजन नहीं होता और ये शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पीएचईवीज, एक इलेक्ट्रिक और गैसोलीन इंजन का संयोजन, जो छोटे ट्रिप्स के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइविंग और लंबी दूरी के लिए गैसोलीन इंजन का उपयोग करते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एचईवीज, एक गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक सहायता, जिसमें बाहरी चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती और ये ईंधन दक्षता को बढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार का ईवी चुनने का फैसला आपकी ड्राइविंग आदतों, बजट और पर्यावरणीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है।
यदि आप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जाने के लिए तैयार हैं, तो BEV सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप लचीलापन चाहते हैं और लंबी यात्रा के लिए बैकअप इंजन की आवश्यकता है, तो PHEV पर विचार करें। और यदि आप गैसोलीन पर बचत करना चाहते हैं और कम उत्सर्जन चाहते हैं, तो HEV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हम एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक वाहन EVs के मालिक होने से जुड़ा है: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क। जैसे जैसे EVs की लोकप्रियता बढ़ रही है, यह समझना जरूरी है कि अपना वाहन कहां और कैसे चार्ज करना है। चलिए, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों से लेकर चार्जिंग टेक्नोलॉजी के भविष्य तक सब कुछ जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों से। ये EV चार्जिंग नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो ड्राइवरों को चलते फिरते अपने वाहन को चार्ज करने की सुविधा देते हैं। आप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग लॉट्स, हाईवे पर और कुछ कार्यस्थलों पर भी पा सकते हैं। कई शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता तेजी से बढ़ रही है। जितना अधिक एक क्षेत्र घना होगा, वहां चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी उतनी अधिक होगी। वास्तव में कई शहर EVs की बढ़ती संख्या को समर्थन देने के लिए अधिक सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ला, चार्ज पॉइंट और ब्लिंक चार्जिंग जैसी कंपनियां इन स्टेशनों को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। हालांकि उपलब्धता स्थान के हिसाब से भिन्न हो सकती है। यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में हैं, तो आपको कम चार्जिंग स्टेशन मिल सकते हैं। इसलिए EV मालिकों को खास तौर पर लंबी यात्रा पर जाने से पहले योजना बनानी चाहिए। अब बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। इनमें से एक सबसे बड़ी चुनौती है ग्रिड लॉड। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण अधिक बिजली की खपत हो रही है और इससे स्थानीय बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर जब बिजली की मांग अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां EVs की संख्या ज्यादा है, विद्युत कंपनियां इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। कभी कभी इसके कारण चार्जिंग समय में देरी हो सकती है या पावर कट हो सकता है। इस बढ़ती मांग को सहन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार उन्नत करने की जरूरत होती है, यानी पावर ग्रिड और चार्जिंग स्टेशनों दोनों को सुधारने की आवश्यकता है। एक और चुनौती है चार्जिंग स्टेशन की पहुंच। हालांकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है, समस्या यह है कि ये स्टेशन कितने सुलभ हैं। अक्सर चार्जिंग स्टेशन व्यस्त क्षेत्रों में स्थित होते हैं और कभी-कभी जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वे पहले से ही भरे हुए होते हैं। लंबी प्रतीक्षा अवधि या चार्जिंग स्टेशन का आउट ऑन ऑफ सर्विस होना ड्राइवरों के लिए एक परेशानी हो सकता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इस समस्या का एक संभावित समाधान है चार्जिंग स्टेशनों का अधिक व्यापक और रणनीतिक स्थान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और प्रमुख हाईवे पर चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करना। साथ ही सरकारें और निजी कंपनियां मिलकर एक एकीकृत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम कर रही हैं, जिससे विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग अधिक निर्बाध और सुविधाजनक हो सके। अब हम भविष्य की ओर देखते हैं। जैसे जैसे EVs की मांग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बेहतर और तेज चार्जिंग समाधान की भी जरूरत महसूस हो रही है। फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। सामान्य चार्जिंग स्टेशनों की तुलना में जो EV को चार्ज करने में कई घंटे ले लेते हैं, फास्ट चार्जर्स आपके वाहन को केवल 30 मिनट में काफी हद तक चार्ज कर सकते हैं। ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन खास तौर पर लंबी यात्रा के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये EV को चार्ज करने का समय बहुत कम कर देते हैं, जिससे आप तेजी से अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। कई वाहन निर्माता और चार्जिंग नेटवर्क प्रदाता इन फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने में भारी निवेश कर रहे हैं, ताकि EVs को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। वहीं एक और रोमांचक विकास वायरलेस चार्जिंग है। जबकि यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, वायरलेस चार्जिंग भविष्य में EVs को चार्ज करने का तरीका बदल सकती है। इसके बजाय आपको वाहन को प्लग करने की बजाय सिर्फ एक वायरलेस चार्जिंग पैड पर पार्क करना होगा।
और वाहन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से चार्ज किया जाएगा। सोचिए, अगर आपको अपना कार कभी चार्जिंग के लिए प्लग न करना पड़े तो कितना आरामदायक होगा। हालांकि वायरलेस चार्जिंग अभी भी विकास के दौर में है और इसे व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है। यह आने वाले वर्षों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह चार्जिंग को और भी अधिक सुविधाजनक बना सकता है, शारीरिक कनेक्शन की आवश्यकता को खत्म कर सकता है और सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्किंग लॉट्स या गैराज में चार्जिंग के नए विकल्प खोल सकता है। अंत में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह लगातार विकसित हो रहा है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन ग्रिड लॉर्ड और पहुंच जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। हालांकि फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसी नवाचारों के साथ ईवी मालिकों के लिए भविष्य में और अधिक सुविधाजनक और प्रभावी चार्जिंग समाधान सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे ईवीज की संख्या बढ़ेगी, यह स्पष्ट है कि बेहतर चार्जिंग नेटवर्क और तकनीक ईवी मालिकों के लिए और भी सुविधाजनक होंगी। तो चाहे आप पहले से ईवी के मालिक हों या इसे अपनाने की सोच रहे हों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानकारी रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही वाहन का चयन करना। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।